हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज कि PCl5 एग्जिस्ट बट PH5 डज नॉट। ठीक है, और भी ऐसे एग्जांपल हैं जैसे आप बोल सकते हैं कि SF6 एग्जिस्ट करता है बट SH6 जैसा कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न सारा है d ऑर्बिटल्स की पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है। तो पहले देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, कि जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए और साइज, या आप बोल सकते हैं गुड ओवरलैप। ठीक है, कि दोनों की अगर एनर्जी कंपेरेबल होगी और साइज उनके कंपेरेबल होंगे तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है कि अगर आप फॉस्फोरस के लिए 3s 3p और 3d के साइजेस चेक करें, ठीक है, इनका मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई, तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई अगर हम इनके चेक करें फॉस्फोरस के लिए तो 3s के लिए वैल्यू है 47 पाइकोमीटर, 3p के लिए 55 पाइकोमीटर्स और 3d के लिए 240 पाइकोमीटर्स। इसका मतलब है कि 3s और 3p के साइज कंपेरेबल हैं, एनर्जीज भी कंपेरेबल हैं, तो ये दोनों तो अच्छा ओवरलैप करेंगे, इजीली हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बट 3d कैसा है? हाई एनर्जी और डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स, इसके ऑर्बिटल्स का साइज काफ़ी बड़ा है जिसकी वजह से फाइनली क्या होता है? पुअर ओवरलैप। इसलिए ये d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ड्यू टू हाई प्रमोशन एनर्जी, हाई प्रमोशन एनर्जी एंड डिफ्यूज्ड ओवरलैप। ठीक है, अगर आपको d ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाना भी है तो एनर्जी गैप को कंपनसेट करने के लिए आपको काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रमोशन एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को जो s और p से जंप करेंगे d में, और डिफ्यूज ओवरलैप होगा क्योंकि d ऑर्बिटल्स काफ़ी बड़े हैं, s और p काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, तो ड्यू टू हाई प्रमोशन एनर्जी एंड डिफ्यूज्ड ओवरलैप d ऑर्बिटल्स वोंट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ये तो बॉटलनेक यहां पर समझ आ गया हमें कि क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है। अब इसको अगर रेक्टिफाई करना है वो कैसे करेंगे? हाउ टू रेक्टिफाई दिस? ठीक है, तो इसमें अगर आप सोचिए बाय lowering the energy of d orbitals, अगर हम d ऑर्बिटल्स की एनर्जी को किसी भी तरीके से कम कर दें या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ d ऑर्बिटल, उनके साइज को कम कर दें, तो दोनों में बात सेम है। अगर एनर्जी कम होगी तो ऑटोमेटिकली साइज भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा? देखिए, फर्स्ट इज बाय इंक्रीजिंग द Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाना है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं, चलिए फॉस्फोरस का एग्जांपल लेते हैं, और फॉस्फोरस यहां पर 5 ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, 5 बॉन्ड बनाएगा। अब ये पांचों बॉन्ड किसी एलिमेंट X के साथ बना रहा है। अगर ये X एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा? इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो मतलब पांचों X जो हैं वो फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे। फॉस्फोरस के ऊपर क्या जनरेट होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से फॉस्फोरस को ऐसा फील होगा कि मेरे से तो सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए गए या बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे से खींच ली गई है। तो फॉस्फोरस विल बिकम, इट विल हैव हायर Z इफेक्टिव। इसका जो Z इफेक्टिव है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी।
उससे क्या होगा, ये अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को जोर से खींचने की ट्राई करेगा, जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल्स डिफ्यूज्ड हैं, फैले हुए हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो इट रिजल्ट्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि यहां पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेंट्रल एटम से बॉन्डेड होगा, सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसका Z इफेक्टिव बढ़ेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो ऑर्बिटल्स को या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, जिससे जो डी ऑर्बिटल्स थे अब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जैक्ट यहां पर वैल्यूज के साथ एग्जांपल देखें तो यहां पर अगर हम एग्जांपल लें सल्फर का, ठीक है, तो सल्फर जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो यहां पर जो उसका sp और d के लिए वैल्यूज आती हैं रेडियाई की, रेडियल डिस्टेंस की, दैट इज 87 पाइकोमीटर्स, फॉस्फोरस के लिए 93 और डी के लिए 140 पाइकोमीटर्स। तो प्रीवियस वैल्यू से तो काफ़ी कम हो गया ना, तो डी की वैल्यू कम हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सल्फर sp3d2 है ये SF6 में है। ठीक है, तो SF6 में 6 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन इससे लगे हैं, जिससे सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और वो डी ऑर्बिटल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है। तो अब यहां पर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया हमें। बट अगर हम बात करते हैं SH6 की, ठीक है, इन SH6 द डी ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्शन डजंट टेक प्लेस, क्योंकि हाइड्रोजन कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। ठीक है, हेंस तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी तो नो पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन। तो जब डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो इस तरह का कोई sp3d2 भी नहीं बनेगा और SH6 जैसा स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम फाइनली लिख सकते हैं कि SF6 PCl5 PF5 SiF6 2 नेगेटिव, ठीक है, एग्जिस्ट, बट PH5 SH6 डोंट। ठीक है, क्योंकि यहां पर डी ऑर्बिटल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि इसमें और मेथड नहीं है। देखिए, डी ऑर्बिटल्स की कॉन्ट्रैक्शन करने की और भी मेथड है, उनमें आप पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, कपलिंग ऑफ स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर टेक्स्ट। तो आपको बस इतना समझ आना चाहिए कि क्यों PH5 नहीं बनता है। ओके, तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड एंड प्लीज़ लेट मी नो अबाउट योर व्यूज़ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आया और कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा। ओके, तो थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।